भारत के सबसे खतरनाक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यानी आईसीबीएम अग्नि 5 को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। इस मिसाइल में अब एक ऐसी आधुनिक तकनीक जुड़ चुकी है जो देश की सैन्य शक्ति को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ ने आधिकारिक तौर पर पुष्टि की है कि मिशन दिव्यास्त्र के तहत अग्नि 5 अब एमआईआरवी यानी मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल तकनीक से लैस हो गई है। इसका मतलब है कि यह मिसाइल अब एक साथ 4 परमाणु वॉरहेड गिराने में सक्षम होगी। अब तक यह तकनीक सिर्फ अमेरिका, रूस, चीन और फ्रांस जैसे चुनिंदा देशों के पास थी, लेकिन अब भारत भी इस एलीट क्लब में शामिल हो गया है। तो आखिर एमआईआरवी तकनीक क्या है, ये इतनी महत्वपूर्ण क्यों है और इससे भारत की रणनीतिक शक्ति कैसे बढ़ेगी? लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद का प्यार भरा संदेश जरूर टाइप करें। तो दोस्तों, चलिए चलते हैं खबरों की ओर। आइए विस्तार से समझते हैं क्या है एमआईआरवी तकनीक और इसकी खासियत क्या है। दरअसल 11 मार्च 2024 को ओडिशा के डॉ एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से अग्नि 5 का ऐतिहासिक परीक्षण किया गया, जिसे कोड नेम मिशन दिव्यास्त्र नाम दिया गया। यह नाम भारतीय पौराणिक कथाओं के दिव्यास्त्र से प्रेरित है। इस परीक्षण का उद्देश्य यह पुष्टि करना था कि अग्नि 5 अब एमआईआरवी यानी मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल रीएंट्री व्हीकल तकनीक से लैस है। परीक्षण के दौरान मिसाइल से 4 अलग-अलग वॉरहेड्स निकले, जिन्होंने अपने अपने लक्ष्यों को सटीक रूप से भेदा। एमआईआरवी तकनीक का सबसे बड़ा फायदा यह है कि एक ही मिसाइल से कई लक्ष्य एक साथ नष्ट किए जा सकते हैं। पारंपरिक बैलिस्टिक मिसाइलें सिर्फ एक ही वॉरहेड गिराने में सक्षम होती हैं, लेकिन एमआईआरवी से एक साथ 4 अलग-अलग वॉरहेड्स दागे जा सकते हैं। यह दुश्मन के मिसाइल डिफेंस सिस्टम को चकमा देने में कारगर होता है और हमला अधिक प्रभावी बनाता है। भारत के दो प्रमुख पड़ोसी चीन और पाकिस्तान दोनों के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। चीन के पास DF-41 जैसी मिसाइलें हैं जो एक साथ 10 वॉरहेड्स गिराने में सक्षम हैं। ऐसे में एमआईआरवी तकनीक से लैस अग्नि 5 भारत के लिए एक सशक्त प्रतिरोधक डिटरेंस बनेगी। यह मिसाइल आधिकारिक रूप से 5000 से अधिक किलोमीटर की मारक क्षमता रखती है, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक यह 8000 किलोमीटर तक हमला कर सकती है। इससे भारत पूरे एशिया, यूरोप और अफ्रीका के कुछ हिस्सों तक पहुंचा सकता है। डीआरडीओ के अनुसार अग्नि 550 से 300 किलोमीटर क्षमता के 4 वॉरहेड्स ले जा सकती है, जो 4 अलग-अलग शहरों को तबाह करने के लिए पर्याप्त हैं। भारत की फर्स्ट यूज एनएफयू नीति के तहत भारत पहले परमाणु हमला नहीं करता, लेकिन अगर दुश्मन हमला करता है तो अब भारत के पास इतनी ताकत है कि एक ही मिसाइल से 4 अलग-अलग दुश्मन ठिकानों को नष्ट कर सकता है। इससे दुश्मन का मिसाइल डिफेंस सिस्टम कमजोर पड़ जाता है, क्योंकि उसे एक साथ कई दिशाओं से आने वाले वॉरहेड्स को रोकना मुश्किल होता है। यही वजह है कि यह तकनीक रणनीतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है। एमआईआरवी यानी मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल रीएंट्री व्हीकल तकनीक को आधुनिक युद्ध प्रणाली में क्रांतिकारी बदलाव माना जाता है, क्योंकि यह दुश्मन के मिसाइल डिफेंस सिस्टम को कमजोर करने की क्षमता रखती है। जब एक मिसाइल सिर्फ एक वॉरहेड गिराती है, तो दुश्मन के पास उसे ट्रैक और नष्ट करने का पर्याप्त समय और संसाधन होते हैं। लेकिन एमआईआरवी से लैस अग्नि 5 जैसे हथियारों के मामले में स्थिति पूरी तरह बदल जाती है। इस तकनीक के तहत एक ही मिसाइल एक साथ कई वॉरहेड्स छोड़ सकती है, जो अलग-अलग दिशाओं में अपने अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते हैं। दुश्मन के लिए यह चुनौती बन जाता है, क्योंकि उसे न केवल एक मिसाइल को रोकना पड़ता है, बल्कि एक ही समय में कई दिशाओं से आने वाले वॉरहेड्स का भी सामना करना पड़ता है। यह उसकी एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम की क्षमता को सीमित कर देता है और उसकी सुरक्षा रणनीति को कमजोर बना देता है। यही वजह है कि एमआईआरवी तकनीक को रणनीतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। यह सुनिश्चित करता है कि दुश्मन के पास हमले को रोकने के लिए पर्याप्त समय, संसाधन और तकनीकी क्षमताएं न हों, जिससे भारत को रणनीतिक बढ़त और मजबूत होती है। इससे भारत की दूसरी हमला करने की क्षमता, सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी, मजबूत होगी, जो दुश्मन को पहले हमला करने से रोकने में सहायक हो सकती है। एमआईआरवी तकनीक के साथ अग्नि 5 का जुड़ना भारत की रक्षा शक्ति के लिए एक बड़ा गेम चेंजर है। यह न केवल भारत की सुरक्षा को मजबूत करेगा, बल्कि दुश्मनों को भी सोचने पर मजबूर करेगा। आपको क्या लगता है,
क्या यह भारत के लिए सही कदम है? आप अपनी राय हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं और इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही बेल आइकॉन को ऑल पर क्लिक कर लें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।